फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़े क्लास 10th का 5.2 एक्सरसाइज। इससे पहले हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th की। अगर आपको वो पढ़नी है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एपी में। देखिए इसमें पूछा है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी दी हुई है आपको, है ना। उसने कहा ए दिया हुआ है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया हुआ है ए आपको 7 दिया हुआ है, डी आपको 3 दिया हुआ है, एन आपको 8 दिया हुआ है, ए एन फाइंड करना है। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए एन आपको निकालना है, ये निकालना है आपको। तो ए एन बराबर ए कितना है आपका 7 है, तो ए की जगह 7 रखेंगे आप, प्लस एन कितना है आपका 8 है, तो 8 एन की जगह 8 माइनस 1। डी आपका 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 रखेंगे। तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये हो जाएगा 21। तो ए एन बराबर हो जाएगा 21 प्लस 7 कितना होगा, 28 हो गया। तो यानी ए एन की वैल्यू होगी हमारी 28, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है आपको। यानी फॉर्मूला वही लगाएंगे आप हमेशा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन आपको 0 दिया हुआ है तो यहाँ 0 रख देंगे, बराबर ए कितना दिया हुआ है आपको -18 प्लस डी आपको निकालना है, एन दिया हुआ है 10, एन की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 और डी आपको निकालना है, ठीक है। -18 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया तो ये बचा 9 और ये डी। तो डी की वैल्यू निकालनी है तो 9 जो है 18 के नीचे ले जाएंगे इसको, तो 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इसमें आप 2 फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 28। एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको एक बार रफ करता हूं फिर मैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। इसमें वही लगाना फॉर्मूला आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में -5 बराबर ए कितना दिया हुआ है आपको निकालना है इस पे, प्लस एन कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1, डी आपको दिया हुआ है -3 तो -5 ऐसे ही रखेंगे, प्लस ए प्लस 18 में से 1 गया तो ये 17 बचा, और 17 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, ये होगा -51। ये बराबर है यहाँ पर -5 बराबर ए प्लस माइनस -51। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये -5 इधर ही है और -51 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 51। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 51 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 46 प्लस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ हमारा इसमें से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर पार्ट इसका। फिर वही फॉर्मूला लिखना है आपको, ए प्लस ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 रखेंगे, बराबर ए कितना दिया हुआ है 8 माइनस 18.9 प्लस एन कितना दिया हुआ है निकालना है आपको, और डी कितना दिया हुआ है 2.5, ठीक है। आप ये माइनस का उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 2.5। इनको ऐड करेंगे आप, 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगा 1, ये होगा 22.25।
बराबर n माइनस वन ऐसे ही रखेंगे, ये 2.5 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, ये 25 से कितनी बढ़ जाएगा हमारा 9 बार, तो यानी n माइनस वन की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें a दिया हुआ है आपको, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू दी है आपको, पहले ए एन देखिए, एन निकालना है इस पे आपको, ठीक है। ए की वैल्यू है 3.5 प्लस डी आपको 0 दिया हुआ है, तो यानी एन की वैल्यू दी है आपको 10.5 माइनस वन और डी आपको 0 दिया हुआ है तो 0, तो यानी ए एन बराबर, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा 30 टर्म निकालनी है आपको एपी की, जो एपी गिवन है आपको, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है हमारी 10, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 7 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ गया -3, ठीक है। और n की वैल्यू दी है आपको 30, आपको निकालना है a30 की वैल्यू निकालनी है आपको, 30वीं टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। देखिए फॉर्मूला हमारा वही होगा ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a30 निकालना तो यहाँ रखेंगे a30 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस n कितना है 30 माइनस वन, डी कितना है हमारा -3, 10, 30 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 29, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 की, तो 10 प्लस माइनस ये माइनस, देखिए 30 की गुणा 3 में 90 हो गया, 3 कम कर दीजिए 90 में से तो ये बच गया 87, माइनस 87 में से 10 गया तो ये बचा माइनस का 77, तो A30 की वैल्यू आ गई -77, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये एपी गिवन है आपको, 11 टर्म का एपी पता करनी, यानी एन आपको दिया हुआ है 11 और A11 आपको निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से ए की वैल्यू -3 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी -1/2 में से माइनस करना है -3 को, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस 3 में से हाफ गया, कितना बचा हमारा, ये बचा 2.5, ठीक है। इसके बाद आप निकाल लीजिए ए एन कितना होता है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब A11 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी -3 प्लस एन की वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस 1, डी की वैल्यू आई 2.5, तो A11 बराबर -3, 11 में से 1 गया 10 बचा, और 10 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे आप तो ये जाएगा 25 में से -3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 22, यानी A11 पद की वैल्यू आ गई आपकी 22। इसके बाद देखिए ऑप्शन ए कौन सा है, ऑप्शन बी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए उसने ये सीरीज आपको दी हुई है एपी की, ये एपी की अलग सीरीज, ये अलग है, तो एपीज आपको ये गिवन है। अब ध्यान से देखिए इस पहले क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म की वैल्यू है, मतलब थर्ड टर्म मतलब A3 बराबर 26 गिवन है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए समझिए, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर आप 3 की वैल्यू निकालते हैं A3, यानी A3 मतलब n की जगह आपको 3 पुट करना है, a ऐसे ही रखो, n की जगह आपको 3 पुट करना है, -1 और d, ठीक है।
ध्यान से समझिए, A3 कितना हो जाएगा, A+3 में से बन गया, ये बचा 2D। तो जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो A+2D हो जाएगा। अगर 4 लिखेंगे तो A+3D, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ एक कम D होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 2D होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब जो गिवन है आपको वो रख देंगे। A3 कितना है आपका 26, तो इसकी जगह 26। A कितना है आपका 2 प्लस 2D, 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, इधर बचेगा 2D, तो ये 24 हो जाएगा बराबर 2D। और यहाँ से D की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 नीचे आ जाएगा, D बराबर 24 डिवाइड बाई 2, तो ये 12 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ D की वैल्यू 12 आ गई है। तो हमें सेकंड टर्म पता करना है। सेकंड टर्म का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा A प्लस एक D कम लेना है, तो D ले लो बस आप। तो ये A हमारा कितना है 2 है, D हमारा 12 है, तो ये आंसर हो गया 14। तो यहाँ आप 14 पुट कर देंगे, 14। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, आपको सेकंड टर्म गिवन है, यानी A2 की वैल्यू आपको दी हुई है 30। ठीक है, A2 यानी सेकंड टर्म, A3 नहीं दिया हुआ आपको, A4 दिया हुआ है आपको, यानी फोर्थ टर्म आपको गिवन है 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया आपको A2 का मतलब होगा हमारा, A2 का मतलब होगा A प्लस D, 2 है तो यह 1 D आएगा। अगला ध्यान से, A4 का मतलब है, A4 का मतलब है A प्लस 3D। ठीक है, बस अभी A2 की वैल्यू 13 है तो यहाँ रख दीजिए, तो इसको लिख लीजिए A प्लस D बराबर A2 की जगह 13, और ये A प्लस 3D, A4 की जगह 3 लिखेंगे आप, इसको सोल्व कर लेंगे। तो माइनस 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 ये कट गया, माइनस के 3D में से D जाएंगे तो माइनस के 2D बचेंगे, प्लस का 13 माइनस का 3, तो बचा हमारा कितना 10, प्लस का, तो D की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाय -2, तो D की वैल्यू हो जाएगी -5, तो D बराबर -5 आ गया हमारा। अब कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है A, है ना, A निकालना है आपको फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था, पहले ये निकाल लीजिए आप, है ना, ये वाली तीसरी टर्म निकाल लीजिए आप। तो A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो A कितना है हमारा, अच्छा देखिए ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकलती है हमारी, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसमें से, तो D बराबर होता है हमारा सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी A1। ठीक है, और D कितना दिया होगा -5, तो यहाँ रख देंगे -5, 13 माइनस A1, प्लस के 13 इधर जाएंगे तो माइनस के 13 बन जाएंगे, बराबर -A1, 13 5 18, ये -18 हो जाएगा हमारा A1। तो A की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारी 18, तो A तो हमारा निकल गया 18। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम ये थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बताया मैंने आपको, थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D, A कितना आ गया 18, और D कितना है -5, तो 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो ये आ गया 8, यानी थर्ड टर्म आ गई हमारी 8। तो थर्ड टर्म हमारी 8 हो जाएगी, और A की वैल्यू हमने निकाली 18, तो यहाँ 18 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं। इसमें A गिवन है आपको, A की वैल्यू 5 दी हुई है, A2 निकालना, A3 निकालना, A4 की वैल्यू गिवन है आपको 9.5। ठीक है, A4 का मतलब मैंने आपको बताया, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D,
तो A4 की जगह रखेंगे आप A+3D और बराबर है 9.5 लिख दो, 9.5 लिख दो। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D ऐसे ही रखेंगे 9.5। तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 9.5 माइनस 5, तो ये बचेगा हमारा 4.5। और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो D की वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो D की वैल्यू हमारी 1.5 आ गई। अब कुछ भी निकाल देंगे, A2 निकालना है हमें। तो A2 का मतलब मैंने बताया A प्लस D, 2 है तो यहाँ 1D, तो A कितना है हमारा 5 और D कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 6.5। उसके बाद तीसरी टर्म निकालने A3, A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। A कितना है हमारा 5 है और D कितना है हमारा D 1.5, तो ये 1.5 की मल्टीप्लाई 2 पे करेगा 3 और 3 और 5 8 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 8 और A2 की वैल्यू हमने निकाली 6.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, A की वैल्यू है -4, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है आपको, ये दे रखी है 6, A6 आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए A6 का मतलब मैंने आपको बताया था A प्लस 5D, एक D कम ले लेना है आपको, तो यानी A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 6 के, और A की वैल्यू रखेंगे यहाँ -4 प्लस 5D बराबर 6। 5D की वैल्यू हो जाएगी 6, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, तो 5D बराबर 10 और D की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 5, ये 2 बार जाएगा, D की वैल्यू 2 आ गई हमारी। ठीक है, अब कुछ भी निकाल देंगे हम। तो इसमें सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो पहले सेकंड टर्म निकालते हैं A2, A2 का मतलब बताया मैंने A प्लस D हो जाएगा हमारा, A कितना है -4 और D कितना है 2, तो -4 में से +2 गया तो बचा -2। थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म का मतलब मैंने आपको बताया A प्लस 2D, A कितना है हमारा -4 प्लस 2, D कितना है हमारा 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बराबर 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म का मतलब A प्लस 3D, A कितना है हमारा -4 प्लस 3D कितना है 2, 3 2 जा 6, 6 में से 4 चला गया तो बचेगा 2 हमारा प्लस का। फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस 4D, A कितना है -4 और D कितना है 2, 4 2 जा 8, 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 4। तो इस तरह हमने निकाल ली, A2 की वैल्यू -2 लिख देंगे यहाँ पर, और तीसरी टर्म आ गई 0, फोर्थ टर्म आ गई हमारी 2 और फिफ्थ टर्म आ गई हमारी 4। तो इस तरह हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर देखते हैं। देखिए आपको यहाँ सेकंड टर्म दिया हुआ है आपको, यानी A2 दिया हुआ है आपको 38, ठीक है, और A2 A3 A4 A5 A6 और A6 दिया हुआ है आपको -22, ठीक है। तो A2 का मतलब मैंने बताया आपको, A2 का मतलब A प्लस D, और A2 हमारा A प्लस D है और ये बराबर 38 के है। A6 को लिखेंगे हम A प्लस 5D बराबर कितना है -22। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, दोनों को, माइनस 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 है तो प्लस, कट गया, 5D में से D गया तो बचा माइनस का 4D, तो इनको ऐड करेंगे, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगाए, 4 और 2 6 60 हो गया। 4D निकालेंगे तो 60 डिवाइड बाय -4, ये हो जाएगा 15 बार, D की वैल्यू आ जाएगी -15। आप कुछ भी निकाल देंगे हम। अगर D की वैल्यू -15 है तो ध्यान से देखिए, A2 कितना था हमारा, A2 ये वाला, यानी इसमें रख दीजिए, तो D की जगह रखेंगे -15 बराबर है 38 के,
तो ए की वैल्यू हो जाएगी -15, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 38 + 15 ये हो जाएगा 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 53, यानी ए की वैल्यू 53 आ गई आपकी। ठीक है, अब A3 निकालेंगे। A3 क्या होता है, A + 2D, तो A कितना है हमारा 53 और D कितना है -15, -15 × 2, तो ये हो जाएगा -30, 15 2 30 हो गए ना, कितना बचा 23। A4 टर्म निकालेंगे आप, A4 का मतलब हो जाएगा A + 3D, A कितना है हमारा 53 और D कितना है -15, और -15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 45, तो ये घटाएंगे तो बचेगा 8। फिफ्थ टर्म निकालो, A + 4D हो जाएगा, A कितना है हमारा 53 और 15 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस का। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है, तो फिल कर देंगे। A5 आ गया -7, A4 आ गया हमारा 8, A3 आ गया हमारा 23 और फर्स्ट टर्म हमने निकालती 53, ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 देखते हैं। देखिए उसने कहा AP गिवन है आपको ये, और उसने उसको आपको बताना है विच टर्म ऑफ एन AP, कि इस सीरीज में कितनी टर्म है। तो देखिए ध्यान से, A की वैल्यू आपको 3, यानी फर्स्ट टर्म आपको 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 5 हो जाएगा, और ये जो दिया हुआ है ये है आपकी लास्ट टर्म। क्या है ये, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, तो AN की वैल्यू दी है आपको 78। ठीक है, तो AN का मतलब क्या होगा, AN का मतलब फॉर्मूला होगा A + n - 1 × D और बराबर 78। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 रखेंगे प्लस, n आपको निकालना है वो ऐसे ही रखेंगे, D कितना दिया हुआ आपको 5 बराबर 78, प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इधर आके, 78 - 3, तो ये बचा 75। n - 1 यहीं ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई में 5 है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यानी n - 1 बराबर 15 आ गया, और -1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो इस तरह इस सीरीज में टोटल 16 टर्म्स है। ठीक है, तो टोटल टर्म्स 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए उसने कहा ये सीरीज गिवन है आपको और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है आपको। देखिए A की वैल्यू 7 है तो A बराबर 7, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 13 - 7, तो 13 में 7 गया 6 बचा, और लास्ट टर्म ये जो है ये लास्ट टर्म है, इसको AN से डिनोट करते हैं, तो AN बराबर आपको गिवन है 205। ठीक है, अब मैंने आपको बताया AN का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D और बराबर दिया हुआ है 205 के। ठीक है, A की वैल्यू गिवन है आपको 7 प्लस n आपको निकालना है, n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, D कितना है आपका 6 बराबर 205, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस करेंगे इसमें से कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, n - 1 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी n - 1 की वैल्यू आ गई 33, और n की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। तो यानी इस सीरीज में कुल 34 टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड में, A की वैल्यू गिवन है आपको 18, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 15.5 में से आप माइनस करेंगे 18 को। ठीक है, जब 15.5 में से माइनस करेंगे 18 को तो आ जाएगा माइनस का 2.5। ठीक है, लास्ट टर्म आपको गिवन है -47, लास्ट AN को लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम A + n - 1 × D बराबर -47। ठीक,
ए की वैल्यू 18 है तो 18 रखेंगे प्लस n निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, d कितना हमारा -2.5 बराबर है -47। n -1 यहीं पर रखेंगे आप, -2.5 ऐसे ही, माइनस का 47 इधर प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो -2.5 ये माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 टोटल, 61 हो जाएगा नहीं, 8 और 7 15 का 5 कहाँ से लगा, 1 5 और 1 6 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस का 2.5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा -6.5 65 डिवाइड बाय -2.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा दो, इसको डिवाइड कर लो 25 से, कितने बच जाएगा, 25 दूनी 50 और 15 25 छिक्का 150, यानी n-1 की वैल्यू आ गई 26, और n की वैल्यू हो जाएगी -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें 27, तो इस वाली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 27। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कहा गया है कि चेक करो कि -50 जो टर्म्स है वो इस एपी की ही टर्म्स है ना, -150, तो देखिए ध्यान से, ये लास्ट, इसको मान लीजिए आप लास्ट टर्म मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसको, है लास्ट टर्म हमने मान लिया कि an की वैल्यू आपको गिवन है -150, वो बताना है कि an हमारा जो लास्ट टर्म है वो 150 है, होती है किस में नहीं होती, तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू गिवन है आपको 11, फर्स्ट टर्म 11 है, और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -3 आ गया। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या थी, n बताया था मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150 गिवन है आपको ये, तो a कितना 11 प्लस n-1 और d कितना है -3 बराबर -150, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस का 11 कितना हो गया हमारा, ये माइनस का 161। अच्छा, n-1 निकालेंगे तो माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि -150 इज नॉट टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा तो ये सीरीज बिगड़ जाएगी फिर, और सीरीज बिगड़ जाएगी तो ये एपी नहीं कहलाएगी फिर हमारी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है आपसे कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 31st टर्म पता करिए जिसकी 11th टर्म है 38 और 16 टर्म है 73। तो ध्यान से देखिए, ये कंडीशन गिवन है आपको, यानी 11 टर्म का मतलब होगा A11 की वैल्यू है 38, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 16 टर्म 73 है, यानी A16 हो जाएगा 73। ये दो कंडीशन गिवन है आपको। A11 का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब होगा A प्लस 10D, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया। A16 का मतलब होगा A प्लस 15D, ये इसकी वैल्यू है 73। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस आप, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कटेगा कैंसिल, 15 में से 10 गया तो माइनस का 5D बचा, 73 में से 38 गया, कितना बचा हमारा 13 में से 5, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और ये ज़्यादा माइनस किया तो माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 5, तो D की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। अगर D की वैल्यू 7 आ गई हमारी तो हम किसी में रख देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो इस पे रखते हैं, यानी A प्लस 7 रखेंगे, 7 10 70 बराबर 38, तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70, इधर आएगा किसका बन जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू हो जाएगी, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, माइनस के 32। तो फर्स्ट टर्म आ गई -32 और D आ गया 7,
आपसे 31st टर्म पूछा, यानी A31 पूछा है। A31 का मतलब हो जाएगा A प्लस 30D। बता था कम लिखना डी आपको। A की वैल्यू -32 तो रखेंगे प्लस, D की वैल्यू 7 तो 7 रखेंगे, 7 3 जा 21, तो ये अब माइनस कर लेंगे इसमें से। 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, और यहाँ 1 ये बचा, यानी A31 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 178। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक जो एपी सीरीज है उसमें 50 टोटल टर्म्स है, जिसमें थर्ड टर्म्स 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है 106। तो लिख लेंगे, अगर थर्ड टर्म 12 है तो A3 की वैल्यू 12 हो जाएगी हमारी, और लास्ट टर्म बोला है 106। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो हम बोलेंगे लास्ट टर्म भी 50 है और लास्ट टर्म की वैल्यू है 106। अब इसको सोल्व कर लेंगे। A3 की वैल्यू मैंने बताई, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर कितना 12, और A50 का मतलब हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106। सोल्व कर लेंगे इसको बस, आप माइनस 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 कैंसिल। अब 49 में से 2 गया तो बचा माइनस का 47D। 106 में से 12 चला गया तो ये बचा 94 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और D की वैल्यू हो जाएगी 94 डिवाइड बाय 47 से ये 2 बार जाएगा, तो D की वैल्यू 2 आ गई हमारी। अगर D निकल गया तो A भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो D की इसमें रख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो A प्लस D की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 बराबर 12, तो A बराबर 4 प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो A की वैल्यू 8 आ गई हमारी। आप कुछ भी जो पूछा वो बता देंगे। A29 पूछा है उसने आपसे, A29 का मतलब होगा A प्लस 28D। A की वैल्यू 8 है तो 8 रख दो, D की वैल्यू 2 है तो 28 दूनी 56, तो 56 और 8 64 हो जाएगा। तो A29 की वैल्यू आ गई हमारी 64।